और सुबह सुबह हम 5 बजे निकलने की कोशिश में थे और सारा सामान मैं अपने कंधों पे मैं अपने छोटी बहन के घर में रहा था ऑस्टिन टेक्सास में, और उनको ना डिस्टर्ब करें इसलिए मैंने सारे लाइट्स ऑन नहीं किए। और जब मैं सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहा था तो एक सीढ़ी मैं मिस कर गया और मैं अपने लेफ्ट पैर पे वज़न डाल के वो ट्विस्ट हो गया, जो पहले भी ट्विस्ट हुआ था जब मैं कश्मीर निकल पड़ा इसी मुहिम में। आप अर्लियर वीडियोस देखिए। वो हील होने को आ रहा था, वो ठीक होने को आ रहा था, और अचानक ये हुआ और खटाक करके एक आवाज़ आई और अब मैं दर्द से लथपथ 2 डोलोज लिया मैंने और उस दर्द को मैं ज़रा हल्का करने की कोशिश में हूँ, पर अब ये दर्द उभर आया है वापस। और इस दर्द को अच्छा हुआ कि लेफ़्ट लेग में है, वरना राइट लेग में होता तो मेरा एक्सेलरेटर ब्रेक दबाने का प्रोग्राम कैंसिल और मोहतरमा को दीपाली को इस गाड़ी को चलाने का मौका मिलता। वैसे है स्टैंड बाय के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ ठीक ठाक। अब गाड़ी में क्रचेस लेके जा रहा हूँ, अभी तक यूज़ करने की नौबत नहीं आई है, पर मुझे लग रहा है कि अगर लंबा थोड़ा चलना पड़े तो क्रच के सहारे ही जाना पड़े। और मेरी बहन ने जो क्रचेस उसके घर में था उन्होंने मुझे दे दी, तो अच्छा हुआ कि उनके घर में था, वरना उसकी सहायता नहीं मिलती मुझे। तो होपफुली ये हील हो जाएगा चलते, और इसको हम ज़्यादा इंजर नहीं करेंगे। तो आज सुबह के 5 बजे का प्लान था कि हम मेक्सिको जाएं। अमेरिका में जो काम था वो हो गया। अब इसे आप शगुन मानो या नज़र। सामान लेते हुए जा रहा था गाड़ी के पास, पर इन सीढ़ियों में ज़रा फिसल कर मैं अपना एंकल को एकदम पूरी तरह से स्प्रेन फिर से कर गया हूँ। तो मेरी बहन जो अभी वीडियो ले रही है वो कह रही है कि ये एक साइन है कि ये अर्जेंटीना जाने का भूत निकाल लो, बिकॉज ये तीसरी बार अटेम्प्ट है मेरा और कुछ ना कुछ हुआ कि मैं जा नहीं पाया। पर क्या करें, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जाना तो पड़ेगा। अब रास्ते में जो भी आए बस इसमें पट्टी पड़ा के हम निकल लेंगे। जाना तो पड़ेगा, तो क्रेप बैंडेज लगा के जय बजरंगबली बोल के वाहेगुरु बोल के निकलो। I think it's tight enough, right? Otherwise, Yeah, you it's can. not. You have to. दर्द तो बहुत हो रहा है बॉस। अच्छा हुआ मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 100 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ रहा हूँ, वो होती तो ये प्लान कैंसिल अभी। पर चल रहा हूँ, 5000 मीटर रेस वॉक कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि तब तक एटलीस्ट चलने लायक हो जाऊँ। पर बॉल थ्रो में अब तक सही है बॉस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है। अब क्या ना, आज सुबह की शुरुआत काफ़ी पेनफुल था, दर्दनाक कहते हैं, पर मर्द को दर्द नहीं होता करके हम सोच के हम उस दर्द को ब्लॉक कर लिए, बैठ गए गाड़ी में और हम चल पड़े मेक्सिको की तरफ। अब मेक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर जिससे भी हम कहें कि हम मेक्सिको जा रहे हैं ना, सभी लोगों के आंखें ऊपर खोल के हमको बताएंगे कि भाई सावधान, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, वहाँ पे ड्रग कार्टेल्स हैं, ये हैं वो हैं, रात को गाड़ी मत चलाना, बस एक तरफ देखकर निकलते जाओ और यहाँ वहाँ मत जाना। जैसे भारत के बारे में भी यही बोलते हैं। जब आप देखो अमेरिकन एम्बेसी फॉर एग्जांपल, उन्होंने जब भी अपने देशवासियों को
एक नोटिस भेजते हैं कि जब भी आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो इंडिया में बलात्कार होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट होते हैं, इससे सावधान, इससे बचकर रहना। ऐसा ही मेक्सिको का भी एक रेपुटेशन है, और इसको सुन सुन के हट्टा कट्टा जवान आदमी या औरत भी थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं, डरने लगते हैं कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। बट इस जागरूकता जो अंगदान को लेकर है, हमने ठान ली है कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में इंडिया के प्रतिनिधि बनकर हम भाग लेंगे। हम बोल दिया तो राम भरोसे हमको या वाहेगुरु की कृपा से हम वहां पहुंच ही जाएंगे। तो आप भी लगे रहिए हमारे साथ। अब फिलहाल हम टेक्सास में ही हैं, तो बॉर्डर पहुंचते पहुंचते करीब 120 मील यानी किलोमीटर वाइज 140-150 किलोमीटर लगभग की दूरी में है। तो गाड़ी में ये भी है, अभी 2 दिन पहले बेंगलोर से आई है और बैठ गए हमारे साथ। तो हम लोगों पर भरोसा करते हैं और हम अपनी किस्मत और हमारी जागरूकता और हमारी मुहिम पे भरोसा करते हैं कि लोग इसके साथ जुड़ते रहे और हमारी मदद करते रहे हानि से ज़्यादा। तो आगे आगे देखते होता है क्या, बॉर्डर क्रॉसिंग तक हम जाएंगे, वहाँ बॉर्डर में क्या होता है, जितना हम कैमरा ऑन रख सकते हैं हम रख कर अब तक पहुँचाएंगे। तो देखते रहना। अभी हमारा गाड़ी का परमिट लेने जा रहे हैं। अमेरिका छोड़ के अब मेक्सिको में पधार चुके हैं, और ये है यहाँ का एक RTO जैसा, जहाँ पर व्हीकल परमिट्स यहीं मिलते हैं। अब मेरे टांग थोड़ा डीकमीशन होने के कारण दीपाली भाग दौड़ कर रही है। वहाँ से प्रिंट आउट लेके आना, एक प्रिंट आउट का $5-6 है। लूटते हैं साले यहाँ पर फिर भी दूसरे देश में है तो चुपचाप सहो और मुस्कुराते हुए अपना काम कराओ और निकलो यहाँ से। अभी इनका भाग दौड़ी अभी चल रहा है। अच्छा हुआ हम इंडिया में इसकी आदत पड़ गई थी, तो यहाँ भी वही ऐसा ही है, इनका भी सिस्टम। लगे रहो, इसका कॉपी ले आओ, उसका कॉपी ले आओ, कोई भी साफ सीधा बताता नहीं है। ये देखो तो अच्छा ये चाहिए। अब मेरे को यहाँ भेज दिया वापस गल्फ लैंडर के पास, या ग्लोब लैंडर के पास, सॉरी मैं कंफ्यूज होता हूँ कौन सी गाड़ी में कहाँ जा रहा हूँ। उनको मेरा ये रजिस्ट्रेशन का स्टिकर चाहिए गाड़ी में, जो है ना स्टिकर का फ़ोटो, ये जो फ़ोटो है ना, अब इनको ये देखना है। चलो ये देख लेते हैं। ग्रासियस अमिगोस, थैंक यू। अब ये टेम्परेरी इंपोर्ट परमिट, इसको TIP कहते हैं। घुमा फिरा के $30 का खर्चा हुआ सारे कॉपीज़ बनाने के लिए। एक कॉपी का $6, मतलब कितना हुआ? $6 × 80, ₹240 एक कॉपी का। सॉरी मेरा गणित गलत निकला, ₹320 एक कॉपी का। बस इसका मतलब है घर पे कॉपी बनवा के जितने जितने चीज़ें हैं रख लो साथ में, वरना कॉपी बनाते बनाते ही हमारा पूरा दिवाला निकल जाएगा। अब 17-16 देश हैं, अगर सब में ऐसे देते रहे तो समझो बजट का क्या हाल होना है। तो चलिए यहाँ से तो निकल गए। अभी आज की सफारी मॉन्टरे तक है। मॉन्टरे में वहाँ पर कल रोटरी क्लब का भाषण देना है, और वहाँ से 3 दिन रह के फिर आगे चलते बनते हैं। तो ये कहते हैं ना, ये परमिट 180 दिन के लिए है, 6 महीने का। उसके अंदर हमको निकलना चाहिए। भाई हम तो 20 दिन में निकलने वाले हैं। चलिए अब आके देखते हैं क्या होता है। सुबह के 4 बजे उठे थे हम, 5 बजे को हादसा हुआ मेरे टांगों के साथ, टांग के साथ, और मैं ठीक ठाक चल नहीं पा रहा हूँ। ये देखो, बोझ नहीं लगा सकता उस पर फिर भी जाना तो था ही, और यहाँ आना तो था ही।
तो गाड़ी चलाते चलाते ये टेम्प्रेरी इंपोर्ट परमिट जिसको TIP कहते हैं वो बॉर्डर पे लेकर हम पहुंचे इस होटल रूम में। यह है क्रिस्टल होटल मॉन्टरे। ये अपना सामान, वो मेरी अर्धांगिनी, और ये इस शहर का एक दृश्य, एक नज़ारा। 8th फ्लोर के इस होटल रूम पर हम आए हैं और शेरेटन तो वहाँ है। मैं पूछता हूँ कि शेरेटन में और इसमें क्या फ़र्क है। जगह तो एक ही है। ये होटल काफ़ी सुंदर और खूबसूरत और साफ, और ये दृश्य देखिए। अब इस तरफ मैं दृश्य दिखाऊं, मेक्सिको का ये तीसरा बड़ा शहर है, सबसे टॉप 3 शहरों में से एक है। मेक्सिको सिटी ऑफ कोर्स एक, टिगुआना दूसरा, और ये तीसरा। मेक्सिको सिटी तक हम यहाँ से पहुँचेंगे, यहाँ से कल परसों निकले और वहाँ की तरफ, और टिगुआना हम गए थे आई थिंक लास्ट ईयर, पिछले साल। उसकी भी वीडियोस ऑफ कोर्स है हमारे इस YouTube चैनल पर, तो ज़रूर देखिएगा। और वेलकम टू मेक्सिको जी। आप हमारे साथ ट्रैवल करोगे तो हम आपको जहाँ जहाँ हम ले जाएं वहाँ वहाँ आप भी साथ रहेंगे। तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, एक धारावाहिक जैसे इसको देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे साथ होता जाता है वैसे वैसे आपको भी हम दिखाते जाएंगे। भूलिए मत कि जिस काम के लिए हम अपने देश से दूर निकले हैं वो लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, और अंगदान के ज़रिए आप भी सोचिए कि अंगदान करने से कितनों का फ़ायदा होता है। यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी उम्मीद है कि आप साथ रहेंगे। इतनी दूर गाड़ी चलाने के बाद मैंने ये अपना क्रेप बैंडेज निकाला, और वहाँ पकोड़े की तरह मेरी जो एंकल है एकदम सूज गया है। अब हिसाब में देखो तो इस तरफ तो कुछ भी नहीं, इस तरफ तो बाप रे बाप, बोलो। तो कल ज़रूर डॉक्टर के पास तो जाना पड़े। कुछ तो है अंदर, मुझे लगता है कुछ हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। No, I got it. No, I got it. That's a nice gate. Yes. It's the Independence Gate. I got it. लंगड़ाते लंगड़ाते अब हम अस्पताल पहुंच गए। काफ़ी सूजा हुआ है और दर्द भी काफ़ी है। हमारे एक यहाँ के मॉन्टरे मेक्सिको के यहाँ पे एक रोटरी क्लब जिससे हम मिलने आए हैं इस जागरूकता के लिए, जहाँ भाषण देने आ रहा हूँ, उसका नाम है एस्टेल। 80 साल उम्र है उनकी और हमसे भी जवान है। ये है एस्टेल, है तो जापान की, पर 3 पीढ़ी यहाँ मेक्सिको में रहे हैं और वे यहाँ हमको लेके आए हैं यहाँ पर अस्पताल एक्सरे कराने। अब इसी का सहारा लेना पड़ रहा है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। ये भाई साहब हमें अंदर ले जा रहे हैं। ये नौबत आ गई भाई, ये पता नहीं था कि ये इतना कुछ होने वाला है तो सिर्फ सिंपल सा मौज, बट इतना सूजा हुआ है और दर्द इतना है कि लग रहा है कुछ और भी हो सकता है, तो आज एक्सरे लेकर ही रहेंगे। पहुंच गए अस्पताल। अब यहाँ से कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे
एक्सरे आने तक देखते हैं यहाँ का भी जो हेल्थ केयर सिस्टम का कुछ परीक्षा होगा। आज सुबह के 5 बजे जो ये काम हुआ और अब है शाम के 7:30 बजे। पहुँच गए हम यहाँ के अस्पताल मॉन्टरे मेक्सिको के अस्पताल के इमरजेंसी रूम में। यहाँ के जो रोटेरियंस हैं काफ़ी वाकिफ़ हैं इस अस्पताल के साथ। कुछ डॉक्टर्स भी रोटेरियंस हैं जिनकी बदौलत हमको यहाँ पहुँचा दिया गया है एक्सरे लेने। देखते हैं कि टूटा है या सिर्फ मोच आई है। कुछ भी बोले भाई, चलते चलते दर्द तो बहुत होता है, सूजा भी बहुत है। क्या लग रहा है आपको जी? Just started a journey and feeling really bad for you. She's just gone to the X-ray room to get the doctor's prescription so that they can take an X-ray. Okay. वहाँ से एक्सरे लगा के फिर हमको वापस यहाँ बिठा दिए। अब वेट करना है। मुझे लगता है कुछ तो टूटा हुआ है, बिकॉज़ वहाँ पर जो रंग है ना वहाँ पे वो जामुन की तरह है। जामुन का रंग जो होता है ना, वहाँ ऐसा हो गया है। तो मोच में ऐसे नहीं आती है, टूटा है तो आता है। पर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, हम तो है नहीं डॉक्टर। एक्सरे तो उन्होंने ले लिया। अब यहाँ आने का जो भी बंदोबस्त हो रहा है, यहाँ के जो रोटरी क्लब हैं, डॉक्टर मारियो करके है, और ये डॉक्टर हमारे जूम मीटिंग में जो रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन जिसका मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, अब उस मीटिंग में मैंने इनविटेशन दुनिया भर के रोटेरियंस को दी थी। अब पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। ये शख्स उस मीटिंग में थे और मैंने बस ऐसे ही पूछा, भाई डॉक्टर मारियो आप हो कहाँ से और आपकी परिचय हमसे करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम मॉन्टरे से हैं जी, और ये जगह मॉन्टरे जहाँ पर मैं हूँ वो मेरे प्लान में था ही यहाँ आने का। तो उनको मैं तुरंत बताया कि मेरे आने का वहाँ प्लान है और वहाँ से मैं नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाऊँ, तो प्लीज़ बंदोबस्त तो कर लेना अगर यहाँ पे कोई टॉक शॉक हो सके। तो उन्होंने बड़ी ज़ोर से अपनी ताकत लगाई और यहाँ पे टॉक्स, भाषण, जागरूकता के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न करके सेट कर दिया। चलिए वो बात हो गई। मुझे पता है वो डॉक्टर है, किस बात का डॉक्टर ये पता है। फास्ट फॉरवर्ड, आज सुबह की दुर्घटना, हादसा मेरे टांगों के साथ। अब मॉन्टरे में एक्सरे लेने आया हूँ और अभी मुझे पता चला कि वही डॉक्टर मारियो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनका काम यही है कि सीटी स्कैन्स, एक्सरेज को परखें और देखें कि अंदर हुआ क्या है। तो इसे संजोग कहे या एक डिवाइन प्लान कहते हैं उसे, ये होना था। डॉक्टर मारियो मेरी ज़िंदगी में होने थे, मेरी चिकित्सा के लिए वो यहाँ तैनात थे। वो यहाँ थे और इसलिए मेरा ये हुआ, या ये हुआ क्योंकि वो तैनात थे मुझे देखभाल करने के लिए। अब आप ही बताइए, संजोग है या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डेस्टिनी, फेट, ग्रैंड प्लान, ऊपर वाले की लीला भी क्या चीज़ है। Esther, you've been really kind in spending your Sunday evening trying to take care of an unknown sick, well, not sick, but an injured patient. It's a pleasure that you are okay. What did Dr. Mario say about my X-ray? That he thinks that everything is okay. He doesn't has broken the bone. तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी हड्डियां ऐसी मस्त हैं, सिर्फ चोट पहुंची है, मोच आई है। तो ये बात सुन के मैं बहुत खुश हूँ। इससे बड़ी खुशी इनको हुआ, क्योंकि अगर मेरा टांग टूटा हुआ होता तो गाड़ी इनको चलानी थी, अब ये चलाएंगे नहीं, चलाना तो मुझे ही है। Esther, thank you so much for this support. As Mario said to me, we are 1.2 million Rotarians, and that's the biggest family ever. And you truly came through like family for us. Thank you so much.
पता चल गया कि टांगे टूटी नहीं है, पर बीवी की सेवा में बड़ा मज़ा आ रहा है। गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे व्हीलचेयर को ये ड्राइव कर रही हैं आज। अब वापस हम होटल आ चुके हैं और यहाँ पर डॉक्टर मारियो, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलवाया है, वो यहाँ पर पधारे हैं और उनसे पहली बार मुलाकात आज अभी होगी। मेरे एक्सरे को पढ़ना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। So you're famous, so say hello. This is Dr. Mario. ये है Dr. Mario and Hello. he's the reason for why I'm here, and that's his beautiful wife and daughter with now the maskless Estella.